जी बेटा, थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है बायोटेक। देखो, बायोटेक के 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल और प्रोसेस, यानी कि जो हम ये बात करते हैं ना कि डीएनए को कैसे मिक्स किया जाता है, जीन्स को कैसे मिक्स किया जाता है। इस चैप्टर में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो डीएनए मतलब कौन कौन सी चीज़ है जो इस बायोटेक्नोलॉजी, जिसको कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, वो यूज होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम फिर पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोब का हमने हर जगह रूल पढ़ा कि इंडस्ट्रीज में कैसे काम आ रहे हैं, घरों में कैसे काम आ रहे हैं, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट में एज फर्टिलाइजर। तो सिमिलर वे में जो अगला चैप्टर जो डील करेंगे वो इसी चीज के साथ है कि कैसे कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हर जगह काम आने के लग रही है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जब बायोटेक की बात करते हैं बेटा, कुछ एक टर्म्स रहती है जो कि आपसे कंपटीशन में पूछी जाती है। जीन टैक्सी, जब हमने किंगडम मोनेरा किया था तो उसमें बताया था क्रोमोजोम्स की, है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग्स रहती हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में एबिलिटी होती है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, और बायोटेक आज के टाइम पे सक्सेस हुई इन्हीं की मेहरबानी से। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को लिया जाता है, ये डीएनए की है, इसका एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे, जिस डीएनए को मिक्स करना है वो इसके साथ जोड़ा और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर, यानी कि एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफरेंस का जो काम करती है वो कौन करती है, प्लाज्मिड। जीन्स को लेके जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं जीन टैक्सी। लेकिन हर बार ऐसा थोड़े ना होगा कि बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को लेंगे। साइंटिस्ट ने बेटा प्लाज्मिड्स को आर्टिफिशियली भी बनाया। तो जो सबसे पहले बनाया था, इसकी फुल फॉर्म नोमेनक्लेचर भी आएगा, उसका नाम था PBR 322। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मोलिकुलर सीजर। सीजर का काम क्या होता है, किसी चीज को कट करना। अब डीएनए कोई छोटी बड़ी चीज थोड़े है कि उसको किसी भी चीज से कट कर लेंगे, नहीं। डीएनए को पर्टिकुलर एंजाइम की ही हेल्प से कट किया जाता है, और वो एंजाइम जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला अंदर से। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड साइट से, या इसको हम केमिकल स्कैल्पल के नाम से भी जानते हैं। मोलिकुलर बेस में पढ़ा था कि डीएनए के दोनों एंड को आपस में जो एंजाइम जोड़ता है उसको बोलते हैं लाइगेज। केमिकल नाइफ, इसको हम मोलिकुलर सीजर का दूसरा नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का केमिकल नाइफ, कट करने वाला। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, याद है बीटी कॉटन के एग्जाम्पल किया था, एक एग्रोबैक्टीरियम का पढ़ेंगे कि जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर करता है जीन्स के थ्रू। नेचुरल है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसमें जीन्स को डालेंगे और पर्टिकुलर क्रॉप में डाल दिया जाता है। इसका यूज आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, यानी कि जो कि मूव करते रहते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। और पैसेंजर डीएनए, यानी कि फॉरेन डीएनए। एक डीएनए का हिस्सा जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे वो क्या होता है बेटा, फॉरेन डीएनए। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स की सेल, उनके किसी हिस्से, किसी एंजाइम को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, और ऐसे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं विच आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग। वही ब्रांच होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। अगर इस टर्म की बायोटेक जो टर्म थी वो 1917 में हंगरी का एक इंजीनियर था, कार्ल एरके बेटा, उसने दी थी। जीन मैनिपुलेशन शोषण करना, आज के टाइम पे जो जीन्स का यूज किया जा रहा है एक इमर्जिंग साइंस है, जिसके अंदर चेंज चाहते हैं उसके जीन्स उसके अंदर डाल देते हैं, और यही होता है आरडीएनए। देखो हमारा डीएनए है, अब मान लो ह्यूमन के डीएनए में कोई चेंज करना, हालांकि ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी तक किसी ने भी परमिशन नहीं दी, बट अगर ह्यूमन क्लोनिंग होएगी तो उसमें क्या करेंगे, डीएनए को किसी और डीएनए से मिक्स करेंगे। मान लो ह्यूमन का डीएनए है और हमारे डीएनए में किसी और जानवर के डीएनए को मिक्स कर दिया, तो 2 टाइप का डीएनए, हाइब्रिड डीएनए बन गया, और इसी हाइब्रिड डीएनए को बोलते हैं रिकम्बिनेंट, रिकम्बाइन करके बनाया गया डीएनए। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी।
रिकम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले डीएनए को कट किया जाता है, जिस डीएनए में हम चेंज चाहते हैं उसके साथ उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी सक्सेस हुई दो मेन चीजों की वजह से। बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होती अगर प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पता नहीं चलता। बायोटेक्नोलॉजी की सक्सेस होने के पीछे प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया से मिले और दूसरे थे ये मोलिकुलर सीजर जिनको कि बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्लाज्मिड की खासियत समझाई थी कि प्लाज्मिड को कट करके मान लो हमने डीएनए को जोड़ा, होस्ट में जाके उस डीएनए को निकाल देगा और खुद से ही अपनी कॉपी बना लेता है, किसी और के डीएनए के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करती हैं। बर्ज करके साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये जीन ट्रांसफेरेंस का काम स्टार्ट किया था बेटा। ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न। बायोटेक्नोलॉजी को हम दो ब्रांचेज में देखते हैं, जो पहले थी और जो आज के टाइम पे। पहले वाले थोड़े शरीफ थे, आज वालों ने हद से ज़्यादा यूज करने लग गए। कैसे? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था कि हमने एंजाइम्स वगैरह ऑर्गेनिक एसिड्स को निकाला। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पहले क्या करते थे ट्रेडिशनल में कि जो माइक्रोब्स थे उनको मैनिपुलेट नहीं करते थे, सिर्फ उनकी बॉडी से कंपाउंड जैसे कि सिट्रिक एसिड वगैरह को निकाल लिया, ऐसे एंजाइम्स को निकाला जो कि एंटीबॉडीज वगैरह बनाने के काम। जैसे पेनिसिलियम से जब पेनिसिलिन को बनाए, पेनिसिलियम को खत्म नहीं किया, सिर्फ उसको यूटिलाइज किया था ताकि हमें पेनिसिलिन मिल जाए, लेकिन हमने उस प्रोडक्ट को कभी भी चेंज नहीं किया, वो जैसे थे उनको हमने वैसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब था सिर्फ नेचुरल एबिलिटी कि मान लो एक ऐसी पोटेंशियलिटी को पहचाना गया कि इस ऑर्गेनिज्म में ये खास बात है, सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया, सेल्स को निकाला गया, उसको हम बोलते हैं ओल्ड। लेकिन मॉडर्न में तो पूरे के पूरे एनिमल्स को ही मैनिपुलेट कर दिया जाता है। कैसे? ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया है, हमारी इंसुलिन है, लेकिन कहाँ से बनाई जा रही है? ई कोलाई के थ्रू। ई कोलाई में वो जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर जैसे ही उसके अंदर वो इंसुलिन के जीन्स बनेंगे उन जीन्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न, यानी कि बेटा यहाँ पर इनका शोषण हुआ। मैनिपुलेशन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा हो रही है, जो कि 1970 के टाइम पे डेवलप हो चुकी थी। तो बायोटेक को जब हम ओवरऑल देखते हैं, बायोटेक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन किस किस का? बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की सारी एबिलिटीज को यूज कर लिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है, उसके सेल्स को कल्चर किया जाता है और उसके हिस्सों को कल्चर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्या सिद्धांत है? जब हम बायोटेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न बायोटेक की बात करेंगे बेटा, तो इसमें दो मेन चीजें आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक से मतलब समझे? जीन्स को अल्टर कर देना, एक ऐसी टेक्निक जिसमें ऑर्गेनिज्म का अगर मान लो डीएनए है या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको चेंज कर दिया, किसी और के डीएनए को डीएनए में मिक्स कर दिया, किसी और के आरएनए को आरएनए में मिक्स कर देना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स को चेंज कर देना, उसको बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करना, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स, मेडिसिन या कोई भी हार्मोन्स वगैरह एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात आती है, जो दो मेन डिस्कवरी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड और इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बेटा पोल बर्ग थे जिन्होंने क्या किया था, SV40 वायरस वगैरह को क्या किया था, ट्रांसफर किए थे इसके जीन्स को बैक्टीरिया में, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ये ट्रांसफेरेंस का प्रोसेस चलाया था, इसलिए बर्ज को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं।
3 फेजिज में, 3 स्टेप में ये टेक्नोलॉजी पूरी होती है। पहले rDNA यानी कि एक हाइब्रिड डीएनए को बनाना, जीन क्लोन करना और फिर उन जीन्स को क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले एक डीएनए का टुकड़ा लिया जाता है, डीएनए के उस हिस्से को फॉरेन ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, लेकिन बेटा वो उसको डालने के लिए मान लो ह्यूमन के अंदर किसी और मैमल के डीएनए को डालना है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट ये थोड़े कि इंजेक्शन से ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं, उस फॉरेन डीएनए को ले जाने के लिए वेक्टर चाहिए। हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम मलेरिया कोज कर रहा है, लेकिन क्या प्लाज्मोडियम सीधा थोड़े आता है, वेक्टर चाहिए ना। वेक्टर कौन है, एनोफिलीज। तो प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम कर रहे हैं। हम कई सारे वेक्टर्स पढ़ेंगे जो कि किसी और के डीएनए को किसी और के ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं बेटा, लेके जाते हैं। आपके पास डायरेक्ट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, और जब इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो जो एनसीईआरटी है उसमें जो ये डायग्राम है काफ़ी कलरफुल दिखा रखा है, तो वहाँ पर ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर तो फिर भी ब्लैक एंड वाइट है कि पहला rDNA कैसे बनाया गया। ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए, इस डीएनए के हिस्से को इस डीएनए में जोड़ के और कल्चर किया गया था। तो जो ये डीएनए बना इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डीएनए या rDNA। कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म, ये जो इतना सा है इसको स्टेप्स में लिखना पड़ता है बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल rDNA मॉलिक्यूल, पहले डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है कोहेन और बोयर, और या तो इनका नाम पूछा जाएगा या डायरेक्ट पूछा जाएगा कोहेन और बोयर ने अपना क्या रोल किया या कैसे उन्होंने जो रिकम्बिनेंट डीएनए था उसको बनाया। कोहेन और बोयर ने जो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो बनाया था इन 1972। कब बनाया था, इन 1972। किससे, देखो देख, कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। हमें पता है कि बैक्टीरिया में एबिलिटी होती है कि धीरे धीरे करके वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफेरियम। ये साल्मोनेला जो टाइफेरियम था इसमें एबिलिटी थी कि एंटीबायोटिक इसके ऊपर असर नहीं करती थी। इन्होंने क्या किया बेटा, मान लो ये उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, यानी कि उस बैक्टीरिया का डीएनए लिया और इस डीएनए में एबिलिटी है फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस, सॉरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसको उन्होंने कट कर लिया, और किसकी हेल्प से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, जिनको कि हम मोलिकुलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या, बैक्टीरिया की बॉडी में जो प्लाज्मिड यानी कि डीएनए, और जो वो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो चाहते कि किसी और में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि जो ये इसका प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड भी तो डीएनए का बना रहता है ना, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से देखो इन्होंने क्या किया, इनको कट कर लिया। और ये है वेक्टर डीएनए जिसको कि प्लाज्मिड, ये है फॉरेन डीएनए, ये है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए का मतलब जो कि इस चीज़ को क्या करेगा, लेके जाएगा। तो देखो इस प्लाज्मिड को भी कट कर लिया और इस फॉरेन डीएनए को भी कट कर लिया। अब जो ये वाला डीएनए है इस डीएनए के साथ जोड़ेंगे, और दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम जो करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। बेटा समझे, सबसे पहले उन्होंने ली प्लाज्मिड, और जो ये प्लाज्मिड है इसमें थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कौन से बैक्टीरिया के, साल्मोनेला के। कर लिया फॉरेन डीएनए को भी कट, मतलब ये जीन इसमें करवाने हैं ट्रांसफ़र। अब इन दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया। डीएनए लाइगेज ने जैसे ही दोनों डीएनए को जोड़ा, ये डीएनए बना रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसको कि हाइब्रिड डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी फिर से समझाऊंगी क्योंकि लग रहा है या पता नहीं क्यों खुद को ही महसूस हो रहा है कि ये चीज़ कम समझ में आई। आप एक बार इस डायग्राम को, अब एक काम करना, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो और इसको फिर से कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।